और हमारे जहाजपुर क्षेत्र से ही भीलवाड़ा जिला का नेतृत्व कर रहे हैं और राजस्थान के प्रदेश मंत्री, भाजपा के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री आदरणीय दामोदर जी भाई साहब, जिन्होंने अभी सारी बातें प्रधान जी ने बता दी है। समय का अभाव है, सांसद महोदय को भी विशेष मीटिंग में जाना, खजूरी भी कार्यक्रम है। सम्मानीय आदरणीय सांसद साहब, सम्मानीय पूज्य गुरुदेव, जो हमेशा हमारे को, इस क्षेत्र को नहीं पूरे देश को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहता है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करते हुए सम्मानित गुरु जी और हमारे हिंडोली और जहाजपुर के प्रधान साहिबा, सौभाग्य की बात है दोनों प्रधान साहिबा हिंडोली में भी अच्छा काम कर रहे हैं और जहाजपुर में भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं। कौशल देवी किशोर जी, सम्मानीय हमारे मंडलाध्यक्ष रामप्रसाद जी टांक साहब, नंदपौर सिंह जी साहब, हमारे मोहन सिंह जी कनौज साहब पूर्व प्रधान जी, हमारे धर्मराज जी मंडलाध्यक्ष जी, ब्रजराज जी, और इस मंच में हमारे सभी सम्मानित सरपंच साहब, डीआर साहब, जिला महामंत्री जी, वेद जी, सम्मानित मंच और गांव से पधारे हुए, शक्करगढ़ से पधारे हुए, आसपास क्षेत्र से सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति युवा साथियों, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ। इस शक्करगढ़ क्षेत्र से लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से आपने जीत देकर हमारे को आशीर्वाद दिया। 18 में भी शक्करगढ़ से 500 वोटों से लीड दी विधानसभा में और 23 में भी आपने अच्छी लीड दी। ये आपका आशीर्वाद से ही संभव हुआ। और जो लोकसभा का चुनाव था तो सांसद महोदय से मैंने अनुरोध किया कि सांसद महोदय, आप हमारे देश के लोग, देश के नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी तो हमारे कोटड़ी में आ गए, लेकिन सेकंड नंबर के दुनिया के हमारे पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं अमित शाह जी, उनको आप शक्करगढ़ के धरती में लाओ। तो जैसे ही सांसद महोदय को आग्रह किया और सांसद महोदय ने 100% स्वीकृति दे दी कि पूरा प्रयास करूंगा शक्करगढ़ लाने का। ऐसे हमारे सांसद महोदय ने अमित शाह जी को यहाँ लाकर इस धरती पर, शक्करगढ़ की धरती पर लाकर उन्होंने हमारे क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया, क्योंकि क्षेत्र भीलवाड़ा से लास्ट बॉर्डर में है, इधर बूंदी से भी इधर है। तो ये क्षेत्र पिछड़ा नहीं है, लेकिन इसको ऐसे हमेशा विकास से महरूम रखने का कोशिश की, कांग्रेस के शासन में काम नहीं हुए। तो मेरा तो यही निवेदन है आदरणीय सांसद महोदय, इस क्षेत्र में आप विशेष आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम इस क्षेत्र के विकास के काम कर सके। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। विधानसभा के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी इस नेतृत्व ने जो चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में अभी दूसरा बजट पेश हुआ, इसमें से लगभग 60-65% हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में वो काम पूरे हो गए हैं। कांग्रेस के कुशासन में 5 साल तक विकास को रोकने का काम किया है, हर क्षेत्र में बाधाएं पैदा की है। जो डीएमएफटी में जो ग्राम काउंसिल की बैठक में अनुमोदित कार्य थे, 250 करोड़ के कार्य को लगातार 4 साल रोकने का काम किया। सांसद महोदय को मैंने आग्रह किया कि वो अब परिस्थिति वो नहीं है, अब हमारे अनुकूल परिस्थिति है, आपका आशीर्वाद चाहिए। और जिस तरह हमने 5 साल संघर्ष देखे कुशासन में, कांग्रेस के कुशासन में, उसका हमें इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिलना चाहिए। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में काम हो रही है, हमारी सरकार काम कर रही है। रोजगार के लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट घोषणा में 24-25 में 1.5 लाख तो गैर सरकारी नौकरी और 1.25 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। ऐसे में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहाजपुर में प्रधान जी ने सारी बातें बता दी, 3 कॉलेज, 3 रिक्को, बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हमारे क्षेत्र को मिली है। और सबसे बड़ी सौगात तो हमारे को आदरणीय सांसद महोदय आपके आशीर्वाद से, आपके नेतृत्व से, ये बरसों की मांग थी। मैस नदी है, पास में ही नदी बह रही है, इस नदी का पानी समुद्र में जाता है और गुड्डावान एक ही बरसात में भर जाता है, एक्स्ट्रा पानी है। और ये
टेलेश्वर महादेव के यहाँ बांध बनने से लगभग 100 गांवों को पानी सिंचाई के लिए मिलेगा। बहुत बड़ी परियोजना और किसानों का भला होगा। इसमें कहीं भी थोड़ी सी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर भी कहीं न कहीं दिक्कत आए तो आपका इसमें पूरी ताकत से इस क्षेत्र को लाभ देने के लिए, उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए बहुत जल्दी आप उसका शिलान्यास कराएं। और मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रदेश महामंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश महामंत्री थे, दोनों एक ही रूम में आप काम करते थे प्रदेश कार्यालय में, आपकी अच्छी मित्रता है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ इस बरसात के सीजन से पहले उनको यहाँ लाकर इस बांध का शिलान्यास कराएं आपके कार्यक्रम में, ताकि आने वाले समय में यहाँ की जनता, यहाँ के किसान भाई हमेशा इस सौगात को याद रखेंगे और इनके गरीबों के सपने पूरे होंगे। मैं समय का अभाव है, आपको भीलवाड़ा जाना है और खजूरी की जो बिल्डिंग है उसका भी आज के द्वारा लोकार्पण किया जाना, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे जितने भी सरपंच साहबान हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि है, हम सब पार्टी को बढ़ाने में रात दिन लगे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी कोई किसी बात की कोई त्रुटि रह जाती है तो मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं, आप हमें कभी भी बता सकते हो, आदेश दे सकते हो, कह सकते हो कि ये नहीं है, लेकिन उस बात को चौराहे पे कहीं भी चर्चा नहीं करें। आप अपने कमरे में, अपने घर में बैठकर बताएं, हम उस बात को पूरी मानेंगे, आपका सम्मान करेंगे। कांग्रेस के शासन में जो परेशानियां थी अब वो परेशानियां नहीं है। हमें स्वयं को, सभी को मिलकर हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है। गुरुदेव का हमें आशीर्वाद मिलता है हमेशा और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही ये सब संभव हो रहा है। मैंने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया है, गुरु जी आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में सांसद महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे धर्म स्थान है जितने भी, उनको हम विकसित कर रहे हैं। हमारी घाटा रानी जो माता जी का स्थान है, वहां हजारों श्रद्धालु आते हैं, वहां उस क्षेत्र, उस स्थान को नव विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। हमारे दातरा पीठ जो गुदड़ संप्रदाय के जो भगवान का वो जो शापरा स्थान है, उससे भी बड़ा स्थान है, वहां भी हमने 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। उस स्थान का भी शानदार विकास होगा। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे देवस्थान के लगभग 6-7 मंदिर है, उन्होंने में हमने हर मंदिर में राशि स्वीकृत की है। बहुत अच्छा विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, विकास के सतत प्रक्रिया, लेकिन आपके मान सम्मान में, आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहकर हम काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो सरकारी कर्मचारी पहले की दृष्टि में अब ठीक काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ जगह गड़बड़ी हो तो उनको हम ठीक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास समय है, 3.5 साल है, 1.5 साल में हम समय लग गया काम ठीक करने में। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको ठीक करेंगे और अच्छा काम करने का पूरा भरोसा मैं दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।